नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में क्या सत्ते की गलियारों में खो गया है? जांच उन राजनीतिक गलियारों में आखिर क्यों खो गया, ये आपको हम बताएंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? बिहार में बेरोजगारी क्यों? इसकी कड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है इसी मामले से, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती है एक समय सीमा और एक एज निर्धारित रहती है। आपको बता दें कि साल 2017 आपको याद होगा, बीएसएससी यानी बिहार एसएससी पेपर लीक कांड मामले में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। छोटे छोटे जो भी कड़ी जुड़ते गए उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। आखिर गुरुजी कौन थे? 2017 में जो बात निकल के आई थी बिहार एसएससी में कि गुरुजी कौन, वो गुरुजी अभी तक नहीं मिले हैं। और फिर कांड हो गया बिहार में, बीपीएससी का इतना बड़ा एग्जामिनेशन बिहार में हो हल्ला होते रह गया। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला? 248 सॉल्वर गैंग, बीडीओ साहब ये गिरफ्तार हुए हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं। क्या इससे छात्रों को क्या मिल गया? इससे छात्रों को कुछ नहीं मिला। अभी भी सत्ता के गलियारों में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्योंकि आईएएस रंजीत सिंह का जो नाम लिया जा रहा है उनसे दोबारा पूछताछ क्यों नहीं हुआ? ईओयू की टीम बोली थी कि दोबारा पूछताछ होगा, लेकिन नहीं हुआ। वो घूम रहे थे, राजनीतिक गलियारे में घूम रहे थे बचने के लिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन न्यूज पीआर सीधा सवाल करती है कि आखिर छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होगा? कब तक इतनी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक होते रहेगा? सीएम नीतीश कुमार एक्शन में हैं। सीएम नीतीश कुमार एक्शन में हैं और खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी निष्कर्ष नहीं निकल पाई है। क्यों? ईओयू की टीम की जांच धीरे क्यों पड़ गई है बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में? जिस तरह से आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज से चिंगारी के तरह जलता है कि बीपीएससी 67वें बीपीएससी क्वेश्चन सेट सी का पेपर लीक, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था उन लोगों को, वीआईपी की तरह एग्जामिनेशन 1 घंटा पहले दिलवाया जा रहा था, उसमें वीडियो की गिरफ्तारी हो गई बरहरा के। लेकिन अभी भी जो बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आखिर क्यों नहीं हुई है? ये सारी तमाम बातों पर चर्चा होगा। सबसे पहले आपको हम याद दिलाते हैं 2017 का बीएसएससी पेपर लीक कांड मामले में, जिसमें लाल केसवर से लेकर तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों का गिरफ्तारी हुआ था, और वहीं मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। यहाँ भी बीपीएससी में गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन मास्टरमाइंड अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। तो आपने देखा कि साल 2017 में बिहार को मुंह की खानी पड़ी थी पेपर लीक कांड मामले में। अब बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में भी जांच की कार्रवाई तेज होते होते अचानक धीमी जो पड़ गई, उस पर सबसे बड़ा सवाल है कि छात्र हमेशा, आपको कुछ दिन पहले की बात बता दें कि बिहार एसएससी मतलब आयोग के पास कुछ छात्र इकट्ठा हुए थे रिजल्ट को लेकर, लेकिन उनकी अब तक नहीं सुनी गई। उनकी समय सीमा भी पार होते जा रही है और उसके आस में बैठे हुए कि रिजल्ट आए। ठीक उसी तरह बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में भी छात्र अभी संतुष्ट नहीं है और उनका साफ कहना है कि जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि छात्रों को अब भी उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार एक बेहतर पटरी पर लाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। छात्रों को ये भी एक विश्वास है, कुछ छात्र का साफ कहना रहता है कि आयोग जो गलती करती है उस पे एक्शन लेना चाहिए, हमें सीएम नीतीश कुमार पे भरोसा है। लेकिन उस भरोसे को बिहार सरकार को दिखाना होगा कि जो मास्टरमाइंड है उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि छात्रों का एक ही सवाल है कि जो मास्टरमाइंड है, जो पेपर लीक कांड मामले में उच्च स्तरीय लेवल पे जो बैठते हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आगे चल के ऐसे एग्जामिनेशन में कभी भी किसी तरह का कोई समस्या ना हो, पेपर लीक ना हो सके। जो 9 गिरफ्तारी की गई है ईओयू के द्वारा, और जो एक नाम आ रहा था आईपीएस ऑफिसर का, वो नाम सत्ता के गलियारों में खो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हें सत्ता में बैठे लोग, सत्ता में बैठे कुछ लोग हैं जो इस आईपीएस का मदद कर रहे हैं। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इनको कोई टच भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये
सत्ताधारियों से साठ गांठ रखते हैं।